सबसे पहली बात, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। भले ही वीडियो आधे घंटे का हो, बट ये आधा घंटा आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट आधा घंटा होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में ना मैंने आपको वो चीज़ बताई है जो आपको कोई पैसे लेकर भी नहीं बता पाएगा। बिकॉज इसको मैंने खुद के रिसर्च से, खुद के एनालिसिस से बिल्ड किया है। आई एम अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट एंड मैंने अपने एनालिसिस जो जो चीज़ें यहाँ बनाई हैं, जो भी सेटअप बिल्ड किया है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको मैं खुद अपने एल्गोरिदम में यूज़ करता हूँ। राइट। सो इस स्ट्रेटजी को, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप खुद इस स्ट्रेटजी से मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी स्टॉक मार्केट कोर्स बाय करने की, कोई पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, कोई पेड स्ट्रेटजी लेने का। ये स्ट्रेटजी उन सब का बाप होने वाला है। बहुत सॉलिड स्ट्रेटजी है, आपको देखने के बाद समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। वी आर नाउ इन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। राइट। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर स्टॉक मार्केट में एंटर करने का सोच रहे हो तो भी चिल मार के पूरा वीडियो देखना। बिकॉज मैं बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को बाइफरकेट करके आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। राइट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। तो आप कोई भी अगर ब्रोकर अकाउंट है आपके पास, जीरोधा, एलिस ब्लू, मैं तो मेनली एलिस ब्लू जीरोधा यूज़ करता हूँ, तो उसमें आप निफ्टी बैंक सर्च करना, उसका 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलना। राइट। और इसी में आप एक इंडिया विक्स सर्च करना, उसको भी आप ओपन कर लेना 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है। अगर आप एक बिगनर हो तो निफ्टी बैंक, इंडिया विक्स क्या होता है, अगर इसको ज़्यादा सोचना मत। ये एक स्टॉक की तरह है, जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस, मारुति। ठीक है, ऐसा समझ लेना इसको, इंडिया विक्स निफ्टी बैंक। ठीक है, ऐसा सोच लेना। अब इसी निफ्टी बैंक में हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। राइट। अब अगर आप बिगिनर हो, ऑप्शन बाइंग के बारे में वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। बिकॉज आप में से बहुत लोग जानते हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में। अगर नहीं जानते तो कमेंट कर देना, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऑप्शन बाइंग समझा दूंगा। ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में हम यहाँ स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। अब एज अ ऑप्शन बायर हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम मार्केट में उसी दिन ट्रेड करें जिस दिन मोमेंटम, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो। जैसे ये हो गया, है ना, ये वाला हो गया, इस दिन का हो गया। बट इस दिन हम नहीं चाहते मार्केट में ट्रेड करना, इस दिन नहीं चाहते, है ना। हम केवल मोमेंटम वाले, ट्रेंडिंग वाले मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से हम केवल ट्रेड में उसी दिन इंटर करेंगे जिस दिन मार्केट में ट्रेंडिंग होगा, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा। ठीक है। अब आपका सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट आज ट्रेंडिंग होने वाला है या नहीं। तो मेरा सवाल तो अच्छा है, बट मेरा जवाब ये है कि जिस दिन हम मार्केट में ट्रेड में इंटर करेंगे उसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा। राइट। सच में, हाँ, आपने सही सुना। जिस दिन हम मार्केट में इंटर करेंगे, ट्रेड करेंगे, उसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। और उसमें भी हम 10 में से 7 से 8 बार प्रॉफिट करेंगे। और जिस दिन प्रॉफिट करेंगे ना, उस दिन 1 रुपये रिस्क लेंगे और हमारा जो प्रॉफिट होगा 1:2, 1:3, 1:4 इवन। ठीक है। बट लॉस केवल 1 रुपये, मतलब 1:1 हमारा लॉस रहेगा, बट प्रॉफिट 1:2, 1:3, 1:4 तक रहेगा। ठीक है। राइट। सो पहले तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम खोल लेते हैं दोनों का, एंड अब हम स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो स्ट्रेटजी है ये, इसका जो मेन थ्योरी है वो इंडिया विक्स है। ठीक है। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया विक्स क्या होता है। देखो, मान लो इंडिया विक्स का वैल्यू अभी यहाँ पर है। ठीक है। अगर इंडिया विक्स का वैल्यू ऊपर की तरफ गया, इट मीन्स क्या होता है कि मार्केट में ट्रेडर्स को पता नहीं है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ठीक है। इंडिया विक्स का वैल्यू अगर ऊपर जाता है तो डर का माहौल रहता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, पता नहीं होता ज़्यादा। ठीक है। बट इंडिया विक्स का वैल्यू अगर नीचे आता है तो सही से चलते रहता है मार्केट, जैसा है वैसा थोड़ा थोड़ा मूव करते रहता है। ठीक है। ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। अब देखो, ये तो हो गया इंडिया विक्स का थ्योरी कि हाँ, मार्केट में जब इंडिया विक्स का वैल्यू ऊपर जाता है इट मीन्स कि डर का माहौल रहता है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्या होने वाला है आगे हमें पता नहीं होता। ठीक है। बट इसी में इंडिया विक्स का वैल्यू अगर नीचे गिरता है तो सिंपल सी चीज़ रहती है। अब इसी में हम वॉरेन बफेट जी का थ्योरी यहाँ पर ऐड करते हैं। उनका क्या मानना है कि जब लोग लालची हों तो हमें डरना चाहिए, लेकिन लोग अगर डरे हुए हों तब हमें ट्रेड में एंटर करना चाहिए, तब हमें लालची बनना चाहिए। अब देखना, उनकी थ्योरी और इस थ्योरी को हम एड ऑन करेंगे। ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलते हैं इंडिया विक्स, जब डर का माहौल हो, डर का माहौल मतलब जब इंडिया विक्स बढ़े। ठीक है। ये तो इंडिया विक्स बढ़ता है तो डर का माहौल होता है, पहला चीज़। वॉरेन बफेट जी का थ्योरी क्या है कि जब लोग डरें तभी लालची बनना, तभी इंटर करना। इट मीन्स वो क्लियर कट सिग्नल दे रहे हैं ना हमें कि यार जब लोग डरें तभी हमें ट्रेड करना है। लोग कब डरते हैं? जब इंडिया विक्स का वैल्यू ऊपर जाता है।
ठीक है। और इसी टाइम ऑपरेटर लोग जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनको ये चीज़ें पता है, इसलिए वो प्रॉफिट कमाते हैं इस टाइम, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि इंडिया की वैल्यू जैसे बढ़ेगा इट मीन्स लोग डर रहे हैं, और वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि जब लोग डरें तभी ट्रेड करना है। तो हम ट्रेड में तभी इंटर करेंगे जब इंडिया विक्स का वैल्यू बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, क्या क्या कंडीशन है, वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये था इंडिया विक्स का थ्योरी पूरा। अब हम प्रॉपर पूरा स्टडी को समझते हैं कि क्या होता है। देखो हमारा स्टडी ये है पहले कि इंडिया विक्स का वैल्यू जो भी होगा, कल मान लो इंडिया विक्स का वैल्यू का हाई ये था, लो ये था। पहले तो हम इंडिया विक्स और निफ्टी बैंक को 1 आवर टाइम फ्रेम में ले आएंगे, ठीक है। फिर हम उस इंडिया विक्स का हाई और लो मार्क कर लेंगे। जैसे आज ही का देख लेते हैं, जैसे आज तो 1 तारीख है, ठीक है। 3 तारीख को अगला हमारा ट्रेडिंग डे, पिछले दिन का हाई को मार्क किए ये और लो को मार्क कर दिए ये। अब हमारा क्या है, जो स्ट्रेटजी का कंडीशन क्या है कि अगर इंडिया विक्स 3 तारीख को इसके हाई को टच भी कर दे, जिस आवर में टच की, मान लो मॉर्निंग में ही पहले आवर में टच कर दिया, ठीक है, तब हमें ट्रेड में नहीं करना, ठीक है। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पहला चीज़, ठीक है। क्या सेटिस्फाई हो गया कि इसको टच कर दिया, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर टच नहीं किया लेकिन इसने नीचे को टच कर दिया और नीचे को टच करके इसके जैसा एक ग्रीन कैंडल बना दिया, ये हमारा दूसरा कंडीशन, ठीक है। पहला तो कंडीशन ये कि इसको टच कर दिया, फिर उसके बाद वो रेड कैंडल बना दे, ग्रीन कैंडल बना दे, उसके मतलब नहीं है, ठीक है। बस हमें टच करना है या ऊपर चले जाना है। दूसरा कंडीशन ये है कि इंडिया विक्स इसके नीचे आ जाए, ठीक है, बट फिर भी ग्रीन कैंडल बना दे, फिर भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई इंडिया विक्स को लेकर, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि ये इसके नीचे आ जाए, उसके बाद किसी आवर में, ठीक, बाद में एक ग्रीन कैंडल से यहाँ फिर से सपोर्ट ले ले, ठीक है, फिर से इसको ब्रेकआउट कर दे ऊपर। तो ये हमारा इंडिया विक्स का तीसरा कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रहा है। चौथा कंडीशन ये है कि ये अगर ब्रेकडाउन हुआ बट एक रेड कैंडल बना दिया, ग्रीन के बजाय एक रेड कैंडल बना दिया, जस्ट लाइक इस कैंडल के जैसा, ठीक है, तब हमारा कंडीशन क्या है कि उसका जो ओपन है ना, राइट, और उसका जो क्लोज है, ये इसके हाई और लो की टोटल डिफरेंस का 25% से कम होना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसका जो हाई है और इसका जो लो है, इसका जो डिफरेंस होगा इसका केवल 25% से कम होना चाहिए, इसका ओपन और क्लोज का वैल्यू, ठीक है। और दूसरा कंडीशन इसी में है कि इसका 50% जो वैल्यू है ना, इस हाई और इस लो का 50%, उसके ऊपर इसका ओपन और क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा इंडिया विक्स का कंडीशन है। अब उसके बाद क्या होगा, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, पहला कंडीशन कि इसको ब्रेकआउट कर दिया या इसको टच कर दिया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना दिया, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, फिर उसके बाद अगला आवर का कैंडल ग्रीन कैंडल बना दिया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, जैसे ये हो गया, ये यहाँ बन गया, ठीक है। चौथा कंडीशन ये है कि ये रेड कैंडल बनाया, बट रेड कैंडल इस तरीके से बनाया, जस्ट लाइक हैमर कैंडल, ठीक है। मतलब इसका जो हाई होगा और इसका लो का जो टोटल डिफरेंस है उसका 25% से कम होना चाहिए, इसका ओपन और क्लोज का वैल्यू डिफरेंस, ठीक है। और वो भी 50% वैल्यू के ऊपर, इस हाई और लो के 50% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो उस आवर में हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होना, हमें इसका चार्ट को क्लोज कर देना है। हम निफ्टी बैंक के चार्ट में आ जाएंगे। अब निफ्टी बैंक में चार्ट में आने के बाद क्या होगा, मान लो पहला आवर का कैंडल ऐसा बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया, तब हमारा एंट्री पॉइंट होगा इसके ऊपर। अभी मैं बैक टेस्ट करके बताऊंगा पूरे 3 महीने का, 1 महीना नहीं, केवल दिसंबर नहीं बल्कि नवंबर और अक्टूबर, पूरे 3 महीने का बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ये पूरा रिजल्ट आपके सामने है, कैसे कैसे रिजल्ट रहेगा मैं अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे डीप में, ठीक है। तो मान लो मंडे को क्या हुआ, एक कैंडल बना यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसका जो हाई है ये, और इंडिया विक्स का वैल्यू पहले ही आवर में इसको टच कर दिया, तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, ये जो कैंडल बना है ना, इसकी हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा हम एंट्री करेंगे 1:4 के साथ। पहला टारगेट 1:1, दूसरा टारगेट 1:2, तीसरा टारगेट 1:3, चौथा टारगेट 1:4, ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये ग्रीन कैंडल बना है तो हमारा पहला प्रायोरिटी यही है, इसके हाई को ब्रेक करे तो एंट्री करेंगे दूसरे आवर में, ठीक है। बट अगर ये ग्रीन कैंडल बना है लेकिन ग्रीन कैंडल ऐसा बना है कि इसका जो विक्स है ना ये ऐसा बना है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, ये जो विक्स है वो ऐसा बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रीन कैंडल बना है बट इसका हाई और इसका लो का 50% से नीचे इसका ओपन और क्लोज है, तो इसमें हम सेल साइड भी जा सकते हैं, इसमें हम दोनों साइड जा सकते हैं, एज वेल वाइस वर्सा ऑन सेल रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल बना है तो ऑब्वियसली उसके लो को ब्रेक करते साथ हम सेल साइड जाएंगे। बट अगर रेड कैंडल बना है, ठीक है, रेड कैंडल बना है बट वो इसके जैसा बना है,
ठीक है। तो इसमें हम बाय साइड भी जा सकते हैं बिकॉज इसका जो हाई और लो का जो 50% है इसके ऊपर इसका ओपन क्लोज है, राइट, समझिए होगी। तो ये था हमारा पूरा कंडीशन कि कैसे कैसे करना है। अब मैं आपको बैक टेस्ट करूँगा, बैक पूरा 3 महीने का हम बैक टेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। और बैक टेस्ट करने के साथ साथ ना जैसे जैसे हम बैक टेस्ट करते जाएंगे आपको और क्लैरिटी आते जाएगा कि कैसे कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया, इंडिया वीक से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम आते हैं हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि 3 महीने के रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 3 महीने से ना आप ये सोच सकते हो कि हाँ ये तो 3 साल के रिजल्ट जैसा है, बिकॉज दिसंबर मंथ में अब ट्रेंड भी हमने देखा, डाउन ट्रेंड भी देखा, साइडवेज भी मार्केट देखा, इसलिए 3 महीने का डेटा बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर में आते हैं, ठीक है। मेरा कंडीशन क्या बोला, मेरा कंडीशन क्या था कि 1 तारीख को हम ट्रेड करेंगे, बट कब करेंगे, जब ये इंडिया वीक का जो पिछले दिन का हाई है ये है ना, ये हाई है और लो ये है। तो हमारा कंडीशन क्या था, ये तो पहले इसको ब्रेक कर दे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे बट ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, राइट। तो इस दिन हम ट्रेड करेंगे। अब इस दिन हम 1 अक्टूबर का निफ्टी बैंक का चार्ट खोलते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खोले, हमने क्या बोला था कि ये अगर ये ग्रीन कैंडल बनाए तो उसके हाई को ब्रेक करने में तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर आवली टाइम फ्रेम में अगर ये ग्रेट कैंडल बन जाए बट इसका जो हाई और लो है उसका 50% वैल्यू ये ऊपर इसका ओपन और क्लोज हो, राइट, उसके ऊपर इसका ओपन और क्लोज हो, तो हम इसमें बाय साइड भी जा सकते हैं, राइट। और हम यहाँ बाय साइड जाते ही इसके ब्रेक होते ही, और हमें देखो इसका हाई कितना था 179, 37,179। हमारा पहला टारगेट क्या होगा, पहला एसएल क्या होगा 100 पॉइंट, पहला टारगेट 100 पॉइंट, सेकंड टारगेट 200, थर्ड टारगेट 300 पॉइंट, चौथा टारगेट है 400 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें था हमारा 179, राइट, हाई। हम इसमें 180 रुपये में एंटर कर सकते थे। इसका हाई देखो 297, ईजिली हमें 1:1 मिला ना, एटलीस्ट 1:1 तो मिल गया। इसका हमने यहाँ मैंने पूरा रिजल्ट लिखा है। 1 तारीख को हमारा टारगेट हुआ, प्रॉफिट हुआ 1:1 के साथ, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे दिन, ठीक है। हम आते हैं अब 1 तारीख का हमारा डेटा हो गया। अब हम इसका ओपन हाई लेते हैं, इसका हाई, ठीक है, इस दिन का हाई और लो लेते हैं। अब हमें 4 तारीख को ट्रेड करना है, 2 और 3 को तो हॉलीडे था, तो 4 तारीख को हम ट्रेड करेंगे। तो अब हमारा कंडीशन क्या था, या तो इसको ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे बट ग्रीन कैंडल बना दे। तो इसने क्या, इसने भी फिर से दोबारा दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया। और अब हम आते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट में। 4 तारीख को हमारा कंडीशन क्या था कि ये इसको ब्रेकआउट करते साथ हम इंटर लेते, बिकॉज एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अब इस दिन का मैं आपको डेटा बता देता हूँ। इस दिन हमें लॉस हुआ था, देखो इसके हाई में हम लेते खरीदते 612 में, हमारा टारगेट क्या होता 712 इसने टच किया नहीं किया, बट हमारा एसएल क्या होता 512 इसने टच किया नहीं किया, यहाँ पर इसने टच कर दिया, ठीक है। तो इस दिन हमारा एसएल हिट हो गया, तो हमारा एसएल हिट हुआ, इस दिन हमें लॉस 1:1, ठीक है। अब हम आते अगले दिन हम 5 तारीख को जब ट्रेड करने वाले हैं, तो हमारा जो इंडिया वीक का हाई लो है ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। इस दिन हमें ट्रेड बना क्या, नहीं बना, बिकॉज इंडिया वीक का वैल्यू बीच में रहे हमें मतलब नहीं, नीचे जाए हमें मतलब नहीं, बट हमें चाहिए ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड। इसको भी ब्रेक डाउन कर दे फर्क नहीं पड़ता, बट ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। ये बीच में है, इसलिए इस दिन हमारा नो ट्रेडिंग है। 5 तारीख को हमारा कोई ट्रेडिंग डे नहीं हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं अगले दिन, और देखना आपको 5 तारीख का मैं डेटा बताता हूँ निफ्टी बैंक का। 5 तारीख का देखो साइडवेज था ना थोड़ा, ठीक है, बाद में ट्रेंड हुआ बट साइडवेज था। आप देखना जिस दिन ये ब्रेक किया होगा ना इंडिया वीक का हाई को, उस दिन मैक्सिमम टाइम अप ट्रेंड था, ठीक है। अब हम आते हैं 6 तारीख को, हमारा हाई ये हो गया और लो ये हो गया, ठीक है, ये लो हो गया। अब हमारा क्या था उद्देश्य, क्या था कि इसको जब ये ब्रेक करिए तब हम ट्रेड लेंगे, बट इसने तो यहाँ कुछ बनाया नहीं कोई कैंडल, यहाँ रेड कैंडल बना दिया यहाँ, फिर इसने यहाँ ब्रेक किया 12:15 में। अब हमारा ट्रेडिंग क्या होगा, 12:15 का जो निफ्टी बैंक में कैंडल बनेगा, चाहे अब ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल बने, ग्रीन बनेगा तो हाई में जाएंगे बाय साइड जाएंगे, और रेड बनेगा तो लो साइड जाएंगे। तो 12:15 में हम 6 तारीख को निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। 6 तारीख को निफ्टी बैंक का ये देखो 12:15 में इतना बड़ा रेड कैंडल बना, इसके लो में हम सेल करते, ठीक है। इसका लो क्या था 838, और हमारा टारगेट देखो कितना बड़ा टारगेट मिला इस दिन, ठीक है। इसका मैं एक्सेस बताता हूँ 6 तारीख का। 6 तारीख को हमें प्रॉफिट होता 1:3 में, ठीक है। तो इजीली आप खुद देख सकते हो 1:3 में इसका जो लो है वो 838 है, तो 1:3 के लिए हमें कितना चाहिए 738, 638, 538। इसका लो देख लेते हैं 468 है, तो 538 तो यहाँ मिल ही गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिल गया 538 रुपये, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गए 1:3। अब हम आते हैं अगले दिन। अब हम कौन से दिन आएंगे, 7 तारीख को ट्रेड करना है, तो हमें 6 तारीख का हाई और लो को देखना है, मार्क कर लेना है। अब देखो इसने क्या किया,
मेरा कंडीशन क्या था, या तो इसको ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल, दूसरा इसको ब्रेक कर दे बट एक ग्रीन कैंडल बनाए। बट अगला जो कंडीशन था वो भी क्या था, रेड कैंडल बनाए बट इस पूरे कैंडल के 25% होना चाहिए और वो 50% से ऊपर होना चाहिए। 50% यहाँ के आसपास आएगा, उसके ऊपर है, और 25% है, इसलिए यहाँ हमारे ट्रेड होगा 7 तारीख। देखते हैं इसका 7 तारीख को तो कोई ट्रेड नहीं हुआ था, देख लेते हैं। हाँ, नो ट्रेडिंग डे 7 तारीख को। अब इसका मैं हाई लो तो जब मार करूँगा ना, 17.3 और हाँ राइट, 17.3 इसका हाई है, 14.45 लो है इसका। आप खुद कैलकुलेटर निकालना, इसका हाई और लो का डिफरेंस निकालना, ठीक है। और इस ओपन और लो का जो जब डिफरेंस निकालोगे ना, जब डिफरेंस निकालोगे तो वो 20% से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ। कंडीशन तो वही है कि हाँ जैसा हैमर कैंडल बनना चाहिए, इस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ। अब इस दिन का मार्केट देख लेते हैं। 7 तारीख को कैसा था मार्केट, साइडवेज था, राइट, साइडवेज था। अब हम आते हैं अगले दिन, तो हमें 7 तारीख का मार्क कर रहे हैं इंडिया विक्स का हाई और लो, ठीक है। क्या हुआ 8 तारीख को, 8 तारीख को ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए नो ट्रेडिंग डे। देखो इस दिन भी मार्केट साइडवेज था, इस दिन भी मार्केट साइडवेज था, ठीक है। अब हम आते हैं अगले दिन। अगले दिन कब आएंगे हम, हमें अब ट्रेड करना है 11 तारीख को, तो हम इसे फिर से मार्क कर लेंगे, इसका हाई और लो 8 तारीख का इंडिया विक्स का, ठीक है। अब इसका हाई, इस पहले ही कैंडल इसको ब्रेक डाउन किया, ग्रीन कैंडल बनाया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरा कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो गया कि इसके हाई को टच कर दे। इसलिए 11 तारीख को अगर उधर ग्रेट कैंडल बना होगा तो सेल साइड जाएंगे, ग्रीन कैंडल बना होगा तो बाय साइड जाएंगे। तो 11 तारीख को क्या हुआ, देखो इंटर हुआ, ग्रीन कैंडल बना, देखो अप ट्रेंड में था ना मार्केट, उस दिन मोमेंट किया ना, तो इसके हाई में ट्रेड लेते। 11 तारीख को हमें कितना मिला था, 11 तारीख को हमें 1:2 मिला था, 1:2 प्रॉफिट, राइट। आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, बैक टेस्ट करके, ये हो गया। अब हम आते हैं इंडिया विक्स के अगले दिन में। 11 तारीख को हमारा ट्रेड हो गया। अब हम 12 तारीख को आते हैं। ये हो गया पहला कंडीशन और ये हो गया लो, ये हाई ये लो। अब 12 तारीख को ट्रेड हुआ था, 12 तारीख नहीं, देखो इसका हाई क्या है 16.4, इसका हाई क्या है 16.4, टच भी नहीं किया, राइट। इसलिए नो ट्रेडिंग डे 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को। और 12 अक्टूबर को देख लो आप, मार्केट थोड़ा साइडवेज था। 13 तारीख को देखते हैं, तो 13 तारीख के लिए इसका हाई लेंगे और इसका हाई लेंगे। ब्रेक हुआ, यस, कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, बिकॉज जो रेड कैंडल बना है वो इसके हाई और इसके लो का 25% से कम है और 50% से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये है 13 तारीख का। 13 तारीख को तो एंटर करेंगे ही। 13 तारीख को हमें शायद लॉस हुआ होगा, 13 अक्टूबर, वेट उसमें लिखा नहीं है मैंने। सो यहाँ पर हम एंट्री लेते, इसका लो 38,609, हमारा टारगेट क्या होता है 509, इसका लो क्या है 507, हमें इस दिन प्रॉफिट हुआ। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं होगा 13 तारीख को, तो यहाँ हमें 13 तारीख को भी मिला है 13 अक्टूबर, 13, 10, 21 प्रॉफिट 1:1, ठीक है। ये मैं अपडेट कर दूंगा अभी। सो 13 तारीख को हमें 1:1 मिला, यहाँ पर 1:1 ही मिला, ठीक है। अब हम आते हैं अगले दिन कि 13 तारीख का जो हमारा हाई लो है वो तो ये हो गया हाई और ये हो गया लो। तो हमारा कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि हाँ भाई इसको टच किया, इसको टच कर दिया, हमारा पहले कंडीशन। तो 14 तारीख का हम डेटा देखते हैं निफ्टी बैंक का। तो 14 तारीख का ग्रीन कैंडल बना बहुत, तो इसके ऊपर में हाई में हम बाय करते, ठीक है। और 14 तारीख को क्या था, प्रॉफिट था 1:4 के साथ। देखो हमें 1:4 मिला ना, इसमें हम बाय करते इसके हाई में और हमारा 1:4 टारगेट हिट हो गया। देखो इसका हाई क्या था 896, 1:4 के लिए क्या चाहिए 896, पहले 996 चाहिए 1:1, 996 मिला, फिर 96 चाहिए तो 96 मिला, फिर 196 चाहिए 196 भी मिल गया, राइट, फिर 296, 396 तक चाहिए, ठीक है। तो 1:4 यहाँ मिल गया हमें। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ। टोटल ट्रेड हो गया था हमारा यहाँ पर 13, इसको करके प्रॉफिट 11 और 1:1 कितना हो गया, तो 3, ठीक है, 3 हो गया। अब हमारे पास हम आते हैं अगले दिन, ये तो हो गया 14 का ट्रेड। अब हम आते हैं 15 तारीख के लिए। तो 15 और 16 तो हॉलीडे था, तो 18, तो इसका हाई ये हो गया और इसका लो ये हो गया। हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इंडिया विक्स का कि पहला इसने इसके हाई को टच कर दिया 18 तारीख को। तो 18 तारीख को हम ट्रेड लेंगे, तो 18 तारीख को हम ट्रेड लेते इसके साइड, इसके लो में, बट क्या हुआ
मार्केट आया ही नहीं इसके लो पे, राइट। तो हम यहाँ पर 18 तारीख को नो ट्रेडिंग है, ठीक है, 18 को यहाँ कोई नहीं बना है। अब आते हैं हम अगले दिन 20 तारीख को। तो 20 तारीख के लिए हम 19 तारीख को, तो 19 तारीख के लिए हम इसके हाई लो को मार करते 18 तारीख के हाई लो को 19 तारीख के लिए। अब इसने टच कर दिया तो हम ट्रेड तो लेंगे 19 तारीख को, बट 19 तारीख को हम ट्रेड कैसे लेते हैं, बिकॉज इसके नीचे तो मार्केट आया नहीं, तो 19 तारीख को भी नो ट्रेडिंग डे, ठीक है। फिर आते हैं हम 20 तारीख को। 20 तारीख के लिए इसके हाई और इसका लो हमने मार्क किया, और 20 तारीख को इसने पहले ही कैंडल में टच कर दिया, तो फिर 20 तारीख को हम तो ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसके हाई में हमने टच ब्रेक लिया 686, तो पहला टारगेट तो 786 होगा, बट 786 नहीं आया यहाँ तक, बट हमारा एसएल क्या होता है 586, इसका हाई 686 है, इसका लो, हाँ यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो हमें 20 तारीख को हमें लॉस हुआ, ठीक है, मैंने लॉस लिख दिया यहाँ पर। अब हम आते हैं उसके अगले दिन 21 तारीख के लिए। तो 21 तारीख के लिए क्या है हमारा कंडीशन, इसके 20 के हाई विक्स को लेंगे और 20 का लो को विक्स को लेंगे, ठीक है। पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, बट देखो ये रेड कैंडल बना लेकिन 25% से कम बना है और 50% से ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो 21 तारीख को हम ट्रेड लेने वाले हैं, ये देखो। तो ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, राइट, ग्रीन कैंडल है। अब आप देखना एक चीज़, मैंने क्या बोला है, ग्रीन के हाई के ऊपर लेंगे, और दूसरा कंडीशन ये भी था कि ये इसके 50% से नीचे होता तब हम सेल साइड जाते, लेकिन इसका 50% क्या है यहाँ पर है, बट ये 50% से ऊपर है, तो इसलिए वी विल गो फॉर बाय साइड, ठीक है। तो इसका जो हाई है 766, इसको जैसे इसने ब्रेक किया देखो कितना ज़्यादा मोमेंट दिया हुआ है। उस दिन हमें 21 तारीख है ना, 21 तारीख को 1:4 मिला है, 1:4 इसका हाई है 766। 1:4 के लिए क्या चाहिए, 866, 966, 66, 166, देखो 166 और 199 तरफ गया हुआ है क्लोज, है ना, हाई इसका 199, हमारे 1:4 के लिए 166, तो यहाँ पे हमें 1:4 मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है, 1:4 इसमें भी मिल गया। हमने अभी कौन सा दिन का देखा, 21 तारीख का ना। अब हम आते हैं 22 तारीख को। तो 22 तारीख का लिए हमें 21 तारीख का इंडिया विक्स का हाई और लो देखना है, ये हो गया हाई और लो। अब इसमें पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ठीक है 22 तारीख को हमें भी प्रॉफिट होता 1:2 का, मैं बता देता हूँ। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, रेड कैंडल बना, बट इसका जो हाई और लो है उसके परसेंट के बेस में ये जो ओपन और क्लोज है 25% या 25% से कम है, और इसके 50% से ऊपर है, इसलिए 22 को ट्रेड बना। 22 को बता देता हूँ मैं, देखो 22 को ग्रीन कैंडल बना, हाई पे ब्रेक किया, बाय किए, और इसमें हमें 1:2 मिला 22 को, ठीक है। अब उसके बाद हम अगले दिन आते हैं, तो अब 25 को ट्रेड करना है, तो हम 22 का हाई और लो मार्क कर लेंगे इंडिया विक्स का, और पहले ही लेवल में पहले ही जो कैंडल बना था उसने ब्रेक कर दिया, तो 25 को भी हम ट्रेड लेंगे। तो 25 को ट्रेड लिया, देखो रेड कैंडल बना, बट ये 50% से ऊपर है, ठीक है। देखो 25% का जो साइज वाला कैंडल है ना वो इंडिया विक्स के लिए, राइट, और 50% ऊपर होना चाहिए, बट ये निफ्टी बैंक की कैंडल में अप्लाई नहीं होता, इसमें केवल 50% से ऊपर आना चाहिए, तब हम दोनों साइड जा सकते हैं। तो इसका हाई ब्रेक हुआ, विल गो फॉर बाय, हम बाय के लिए जाते हैं यहाँ पर। 25 तारीख को हमारा जो प्रॉफिट था वो 1:4 था, 1:4 के लिए हमें यहाँ कितना प्रॉफिट चाहिए, इसका हाई देख लो 991, तो हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 1:4 के लिए 91, 191, 291, 391, तो ये 391 क्या 827 तक गया हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पर इजीली 1:4। अब हम आते हैं 26 तारीख को। तो 26 तारीख के लिए हमें 25 तारीख का इंडिया विक्स का हाई लो मार्क करना पड़ता, तो 25 तारीख का हाई लो मार्क किए, बट यहाँ पर 26 को कोई ट्रेड ही नहीं हुई, बिकॉज ये बीच में था, कहीं गया ही नहीं, ठीक है, इस दिन भी ट्रेड नहीं होता, तो 26 तारीख को नो ट्रेडिंग डे। अब आते हैं हम 27 तारीख को। तो 26 तारीख का जो इंडिया विक्स का हाई है और लो है उसको मार्क कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, पहले ही में कंडीशन सेटिस्फाई करा दिया इंडिया विक्स का। 27 को हम जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, 27 ये देखो 27 राइट, यहाँ कितना बड़ा टारगेट दिया, इसके लो को हम मार्क किए, कितना बड़ा टारगेट कितना मिला था 27 को 1:3 मिला था, ठीक है। अब हम आते अगला, अब 28 के लिए आते, राइट। तो 28 के लिए क्या करते हैं हम, 27 के लो और 27 के हाई को मार्क करते हैं, ठीक है। तो 28 को इसने पहले ही कैंडल में ब्रेक कर दिया था, ठीक है 28 को। तो देखो 28 को यहाँ रेड कैंडल बना, यहाँ पर इंडिया विक्स का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, यहाँ हम सेल साइड जाते, और देखो 28 को हमें शायद 1:4 ही मिला है, 28 को भी 1:4 मिला, ठीक है। तो ये हमें हमारे टारगेट मिल गया 1:4। अब उसके बाद हम देखते 29 के लिए हम क्या करते, 28 का हाई लो मार्क कर लेते इंडिया विक्स का,
ठीक है। अब इसमें पहले ये वाला कैंडल सेटिस्फाई करती है इंडिया विक्स का जो कंडीशन था। अब हम आते हैं यहाँ पर 29 तारीख को हम ट्रेड लेते, बट यहाँ पर हमें लॉस होता है। रुक जाओ देख लेते हैं। 586 हमारा टारगेट क्या है, 686 क्या, ये 773 तक गया, राइट। सेकेंड टारगेट नहीं दिया बट 1:1 मिल गया ना एटलीस्ट। तो हाँ 29 तारीख को 1:1 मिल गया, ठीक है। 30 तो है नहीं, इसमें 29 तारीख लास्ट डे था ट्रेडिंग डे। देखो तो अब हमें क्या हुआ, टोटल हमें कितना ट्रेडिंग डे मिले यहाँ पर, 13 ट्रेडिंग डे। कितने में लॉस हुआ, 2 में, प्रॉफिट 11 में। लेकिन जब प्रॉफिट हुआ, देखो पहली बात तो एक्यूरेसी हमारा कितना है, 80% से ज़्यादा यहाँ एक्यूरेसी अक्टूबर मंथ में, ठीक है। प्रॉफिट कैसे कैसे हुआ है, जब प्रॉफिट हुआ है तो 4 बार हमें 1:4, मतलब हमने 4 दिन अपना पैसा डबल से ज़्यादा किया है यहाँ पर, ठीक है। 1:3 2 बार मिला है, 1:2 2 बार मिला है, 1:1 3 बार मिला है। तो जो लॉस है ना, लॉस्ट है ना, ये तो 1:1 की इक्वल हो गया मान लो। फिर हमारा प्रॉफिट कितना बड़ा बड़ा है यहाँ पर, राइट। तो दिस इज़ द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा ना, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। जब भी लॉस होगा तो 1:1 ही लॉस ही हो रहा है। और हमारा एक्यूरेसी तो इस महीने बहुत ज़्यादा था, मतलब 80% प्लस एक्यूरेसी। और वो भी प्रॉफिट कब कब हो रहा है, कितना कितना बड़ा हो रहा है, 1:4 1:3, राइट। और बहुत बार। अब हम आते हैं अगले महीने नवंबर मंथ का, ठीक है। मैंने पूरा 3 महीने, पूरे साल भर का डेटा है हमारे पास, ठीक है। मैं बस 3 महीने का डेटा आपको लाइव बैक टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ। हम 1 महीने और का बैक टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। उसका जो भी डेटा है वो आप देख लेना। मैं पूरा एक्सेल सीट जो भी ये बैक टेस्टेड का रिजल्ट है और इस स्ट्रेटजी का, ये बैक टेस्टेड का जो रिजल्ट है एक्सेल सीट, और इस स्ट्रेटजी का जो भी कंडीशन है इंडिया विक्स को लेके, कैंडल को लेके और निफ्टी बैंक के कैंडल को लेके, उसको मैं PDF फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा। आप उसको देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना और वो PDF देख लेना। अब हम आते हैं अगले महीने नवंबर के लिए। तो नवंबर के लिए क्या कंडीशन है हमारा, उसके पहले दिन 1 तारीख को करना है ना ट्रेड। तो 29 तारीख का हम इंडिया विक्स का हाई लो मार्क किए। अब हम 1 तारीख का कैंडल देखेंगे। तो इसने पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया कि ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, बट दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया ना, ब्रेक डाउन हुआ बट ग्रीन कैंडल बनाया। तो हम ट्रेड के लिए जाएंगे यहाँ पर 1 तारीख को, राइट। तो देखो इसका ये तो रेड कैंडल बना हुआ है, देख लेते हैं क्या है। 1 तारीख को, हाँ ठीक है, नो ट्रेडिंग। 1 तारीख को इसने कैंडल तो बनाया। अब देखो ऊपर जाते तो प्रॉफिट होता, बट हमारा ये नो ट्रेडिंग देता। क्यों नो ट्रेडिंग देता, बिकॉज इसने रेड कैंडल बनाया हुआ है। और रेड कैंडल बना के वो वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया ना, कि हैमर कैंडल बना दे रेड वाला, ऐसा वाला कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं किया। क्योंकि कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट ये जो ओपन और क्लोज है ये इसके हाई के 50% से ऊपर होना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पर नहीं। तो इसलिए नो ट्रेडिंग डे, प्रॉफिट होता बट नहीं, हमें इसको अवॉइड करना है, ठीक है। और इसके लो में तो हम जा ही नहीं सकते थे क्योंकि 131.85 लो है, 135 है, ठीक है, ये तो ऊपर ही है। तो इसके लो में तो हम ट्रेड ही नहीं, हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हमारा नो ट्रेडिंग डे 1 तारीख। अब हम आते हैं अगले दिन। तो अगले दिन के लिए हमें 1 नवंबर का हाई लो मार्क करना है और 2 तारीख को हमें नो ट्रेडिंग डे, बिकॉज ये इसके बीच में ही घूमता रहा, राइट। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कितना अच्छा ऑप्शन बाइंग का सेटअप है, बिकॉज आप उस दिन ट्रेड नहीं ले रहे हो जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड है, साइडवेज है। देखो 2 तारीख को कितना साइडवेज था, है ना। तो इसलिए हमें अवॉइड हो गया, हमें पहले ही पता चल गया कि यार इस दिन तो मार्केट तो साइडवेज है, हमने एंट्री नहीं लिया। उसके बाद हम अपने आप को बोलेंगे कि अच्छा हुआ ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, बिकॉज हमें तो पता था ना। अब हम आते हैं 3 तारीख के लिए। तो 3 तारीख के लिए हम 2 तारीख का इंडिया विक्स का हाई लो को मार्क कर लेंगे, ये हो गया। अब देखो 3 तारीख को क्या हुआ, इसके 50% ऊपर है 25%। तो 3 तारीख को हम एंट्री किए, और क्या हुआ देख लेते हैं। देखो ये रेड कैंडल बना है, बहुत अच्छा। तो रेड कैंडल है तो क्या कंडीशन, इसके लो को ब्रेक करते हम जाएंगे। इसके लो को जैसे ही ब्रेक किया कितना नीचे गिरा, और इस दिन हमें 1:4 मिला हुआ है। 3 तारीख को 1:4 मिला हुआ है, ठीक है। इसका जो लो है कितना है, 958। 1:4 के लिए क्या चाहिए, 858 1:1, 758 1:2, 658 1:3 एंड 558 1:4, राइट। तो 558 ये देख लो 325 तक नीचे गिरा हुआ है, और 558 तो हमें बहुत पहले ही मिल गया होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी दूसरे कैंडल में हमें 558 मिल गया, तो इसमें हमें 1:4 मिल गया। अब हम आते हैं अगले दिन। ये तो 3 तारीख का हमने देख लिया। अब हम 4 तारीख को ट्रेड कर रहे हैं, तो ये वाला मिला हमें, ठीक है। ये हमारा इंडिया विक्स का हायर लो है। इस दिन क्या हुआ था देख लेते हैं। 4 तारीख को फिर 1:4 मिला था, 4 तारीख को भी देखो इसने ब्रेकडाउन किया, बट इसका जो 50% से ऊपर है इसका वैल्यू, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा इसका ओपन और क्लोज जो है ना, ये इसकी कंडीशन, इसके ये हायर लो के 25% के बराबर या उससे कम है, इसलिए यहाँ कंडीशन अप्लाई हुआ
कब? 4 तारीख को, ठीक है, 4 तारीख को। और 4 तारीख को निफ्टी बैंक देखो इसके लो को ब्रेक करते साथ हम एंटर करते हैं 520 है इसका लो। 1:4 के लिए क्या चाहिए? 420, 1:1, 320, 220, 120। इसका लो देखो 76 है, बहुत मतलब यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया है 120, ठीक है। तो 1:4 हमें एक ही कैंडल में मिल गया दूसरे आवर में, ठीक है। देखो कितने अच्छे से हम मोमेंटम कैच कर पा रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में हम ट्रेड ले पा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगला दिन देखते हैं हमने, अभी कौन सा दिखा हमने? 4 का दिखा। अब हम देखते हैं 5 के लिए। तो 5 के लिए क्या हुआ? नो ट्रेडिंग डे, बिकॉज बीच में था, तो 5 में हमने यहाँ देखा होगा नो ट्रेडिंग डे। 6 को भी नहीं मिला, 7 को भी नहीं मिला, 8 को भी नहीं मिला, 9 को, 10 को हॉलीडे भी हो 2 दिन, हमें डायरेक्ट मिला 11 तारीख को। तो 11 तारीख के लिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। 11 तारीख के लिए हम 10 तारीख का इंडिया विक्स का हाई लो मार्क कर दिए, कंडीशन मिला 11 तारीख को, और हमने ट्रेड लिया। देखो रेड कैंडल बना, इसके लो पे हम ट्रेड लेंगे। 11 तारीख को हमारा जो प्रॉफिट था 1:3 था, ठीक है, बहुत नीचे गिरा, देखो ट्रेंडिंग था ना। उसके बाद हमने ट्रेड लिया 15 तारीख को, 15 तारीख को, बिकॉज उसके पहले कंडीशन नहीं मिला होगा 15 तारीख को। तो 15 तारीख के लिए क्या करते हैं हम? इसका हाई लो मार्क करते हैं पहले, तो उसके पहले दिन का 12 तारीख का, और इसमें रेड कैंडल बनाया और इसको टच किया, राइट। तो ये जो रेड कैंडल का ओपन और क्लोज है ना, इसके हाई और लो के 25% से कम, ये 25% के बराबर है और 50% वैल्यू से ऊपर है, इसलिए ट्रेड लेंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को हमने ट्रेड लिया, कहाँ है 15? ये देखो ये ग्रीन कैंडल बना, बट ये 50% इसके हाई और लोज के 50% नीचे है, इसलिए हम इसमें सेल साइड में भी जा सकते हैं, इसलिए यहाँ एंट्री होता। 15 तारीख को हमारा टारगेट कितना था? 1:2 का, ठीक है, यहाँ हमें 1:2 का टारगेट मिल गया इसलिए। अब उसके बाद हम आते हैं अपने अगले 15 को हुआ था, फिर 18 को हुआ ट्रेड, 16-17 को कंडीशन नहीं हुआ, क्योंकि देखो 15 को हाई इंडिया विक्स का हाई ये है और लो ही है, तो ये बीच में, तो हम ट्रेडिंग नहीं ले रहे। फिर 16 तारीख का इंडिया विक्स का हाई ये है और हाई ये है और लो ये है, तो 17 तारीख को तो बीच में, तो इसलिए कोई ट्रेडिंग डे नहीं। बट 17 तारीख का लो ये है और 17 तारीख का हाई ये है, बट 18 तारीख को दूसरे आवर में, इस पहले आवर में दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया, ब्रेकडाउन किया, बट ग्रीन कैंडल बना, तो इसलिए हमारा ट्रेडिंग होगा 18 तारीख को, ठीक है। 18 तारीख को ये देखो कितना अच्छा ट्रेंडिंग हुआ था, इसका लो सेल साइड जाएंगे, कितना 18 तारीख को हमने देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ था, 1:1 का प्रॉफिट हुआ था 18 को, ठीक है, यहीं पर प्रॉफिट बुक हो गया। अब हम देखते हैं अगला तारीख, अगला कब ट्रेड हुआ था हमारा? 22 तारीख को। तो 18 हो गया, 18 के इंडिया विक्स ये हाई और लो ये, हम ट्रेड कब करेंगे? 22 में पहले ही कैंडल में हमें मिल गया सेटिस्फेक्शन, इंडिया विक्स का जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई हुआ, ट्रेड के लिए जाएंगे 22 को ट्रेड के लिए जाते, देखो कितना ट्रेंडिंग था, राइट, कितना अच्छा ये जो बायस है ना, मतलब जो जब ट्रेड नहीं करना चाहिए हमें एज ऑप्शन बायर, तो ये कितना अच्छा हमें सिग्नल दे रहा है कि हाँ उसमें उस दिन तो हमें ट्रेड ही नहीं दे रहा है। और ये 22 तारीख को जैसे ही लो में जाते हैं हम, 22 तारीख को देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। 22 तारीख को 1:4, देखो कितना अच्छा पैनिक सेलिंग आया था, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। अब 23 तारीख का देखते हैं, 23 तारीख का के लिए हम 22 तारीख का हाई मार्क कर लिए और लो मार्क कर लिए, तो इसने पहले ही आवर में इसने सेटिस्फाई कर दिया इंडिया विक्स का कंडीशन, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 23 को क्या हुआ था? 23 को लॉस हुआ था 1:1 में, ठीक है, क्योंकि देखो 23 को यहाँ एंटर करते हाई में, तो यहाँ लॉस बुक हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 24 को देखते हैं क्या हुआ। 24 के लिए हम 23 तारीख का हाई, इंडिया विक्स का हाई और लो मार्क करते हैं, ठीक है। 24 को देख लेते हैं क्या हुआ। 24 को प्रॉफिट हुआ 1:3 में, 24 देखो कितना अच्छा मोमेंटम हुआ था। फिर 25 का देखते हैं, 25 के लिए हम क्या करेंगे? इंडिया विक्स का 24 का हाई और लो मार्क करेंगे। इसने पहले ही आवर में इस कंडीशन सेटिस्फाई करते 25 को, तो 25 को क्या हुआ था? 25 में शायद लॉस हुआ था, हाँ 25 में भी लॉस हुआ था 1:1 में, ठीक है। हम 26 का देख लेते हैं जल्दी से। तो 26 के लिए 25 का हाई और 25 का लो, तो इसने पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई किया। 26 को हम ट्रेड करेंगे पक्का, 26 को हम ट्रेड करते और देखो कितना अच्छा गिरा, 1:4 मिला हुआ शायद 26 को, यस 1:4 टारगेट, ठीक है। अब 27 को देखते हैं, 27 तो छुट्टी, 28 छुट्टी, 29, तो 29 के लिए हम 26 का हाई लो देखते हैं, 26 का इंडिया विक्स का हाई, 26 का इंडिया विक्स का लो, और 29 को पहले ही आवर में इसने इंडिया विक्स का कंडीशन सेटिस्फाई किया, ठीक है। 29 को हम ट्रेड के लिए जाते। अब क्या हुआ 29 को देखो, ये जो कैंडल बना है निफ्टी बैंक का वो 50% से ऊपर है, ओपन है, तो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर बाय। देखो इसका हाई क्या है? 227, टारगेट कितना चाहिए भाई? 327, बहुत 327 इजी, 347 आई है, तो टारगेट इसमें 1:1 मिला होगा, हाँ 1:1 मिला है, ठीक है। अब हम आते हैं 30 तारीख को।
तो 30 तारीख के लिए 29 तारीख का हाई, इंडिया विक्स का हाई और लो, तो इसने सेटिस्फाई किया दूसरे आवर के कैंडल में, ठीक है। पहले आवर में तो सेटिस्फाई नहीं किया, और देखो ये पहला कंडीशन जब दूसरे आवर में हमें सेटिस्फाई किया, दूसरे आवर में इंडिया विक्स का कंडीशन सेटिस्फाई किया, दूसरे आवर के बाद हम ट्रेड में जाएंगे 30 तारीख को। तो देखो कितना अच्छा सिग्नल दिया, रेड कैंडल, गो फॉर शॉर्ट हियर, कितना बड़ा टारगेट, कितना 1:4 मिला इस दिन भी, ठीक है, 1:4। इसी तरीके से पूरा दिसंबर मंथ का बैक टेस्ट डेटा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं ये बैक टेस्ट खुद कर लेना, ये बैक टेस्ट का रिजल्ट है दिसंबर मंथ का, ठीक है। इसमें देखो, और नवंबर में क्या हुआ था, 12 ट्रेड हुआ, 10 प्रॉफिट 2 लॉस, 1:4 5 बार हमें 1:4 टारगेट मिला है, 1:3 2 बार, 1:2 1 बार, 1:1 2 बार, ठीक है। टोटल लॉस 2, जो कि इसके इक्वल हो गया, बट इतना प्रॉफिट तो बचा हुआ है ना हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा है। दिसंबर मंथ का बैक टेस्ट खुद करना, 15 ट्रेडिंग था, 8 में प्रॉफिट, 7 में लॉस। देखो लॉस ज़्यादा हुआ था इस महीने, 7 में लॉस, बट एक्यूरेसी के हिसाब से भी हम 60% एक्यूरेसी में, बट प्रॉफिट के देखो 1:4, 1:3, 1:2, राइट, तो बहुत ज़्यादा है। ये बैक टेस्ट खुद करना, ये डेटा है, ये बैक टेस्ट का रिजल्ट है, ये मैं PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। साथ में पूरा इंडिया इसका, निफ्टी बैंक का, इंडिया विक्स का जितना भी कंडीशन है कैंडल को लेकर, वो भी डाल दूंगा PDF में। तो टेलीग्राम में जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मैं PDF डाल दूंगा, वो आप देख लेना, राइट। तो इससे आपको पता चला होगा प्रॉपर लाइव बैक टेस्ट के साथ तो कितना अच्छा रिजल्ट है। लॉस भी होता है, देखो इसमें 80% प्लस एक्यूरेसी, 80% प्लस एक्यूरेसी, बट रिजल्ट देखो 1:4 4 बार, इसमें 1:4 5 बार, ठीक है। कितना बड़ा बड़ा हमें प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे, राइट। सो ये था हमारा पूरा स्ट्रेटजी, आई होप आपको अच्छा लगा, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो स्ट्रेटजी, कि हाँ कैसे हम इंडिया विक्स का जो थ्योरी है उसको वॉरेन बफेट की थ्योरी के साथ मिला के अच्छा सा सेटअप मैंने बिल्ड किया है, राइट। एक और बात देखो, जब आप अगर निफ्टी बैंक में ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करते, राइट, अगर आप किसी और स्टॉक में, इक्विटी में भी ट्रेड करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ भी हो सकता है, सो तो भी ना आप ट्राई करना कि ये इंडिया विक्स की जितने भी मैंने कंडीशंस बताई हैं आपको, ये सेटिस्फाई हो। बिकॉज अगर जब भी इंडिया विक्स, जैसे मान लो हम कल का मार्केट देखते हैं, कल तो इंडिया विक्स का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था, परसों हुआ था इंडिया विक्स का कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पर ये इंडिया विक्स का कंडीशन था, और जो हमारा दूसरा कंडीशन था कि नीचे को भी ब्रेक डाउन कर दे बट ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, तो भी हम जाएंगे पोजीशन बनाने निफ्टी बैंक में, राइट। अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, आप चाहते हो कि स्टॉक में, इक्विटी में ट्रेड करो, तो अब क्या करना, जैसे हम आते हैं इसमें अपने मेरे वॉच लिस्ट में, जैसे रिलायंस है, राइट। रिलायंस का चार्ट देखते हैं, हमारा पहले आवर में इंडिया विक्स का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तब जाकर आप डिसाइड करना कि कितना भी अच्छा से अच्छा ब्रेकआउट पुल बैक सेटअप बनाओ, कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो निफ्टी 50 में, निफ्टी 100 के किसी भी स्टॉक में, तब ना आप उसमें ट्रेड का प्लान तभी करना जब इंडिया विक्स का कंडीशन सेटिस्फाई हो। जैसे मान लो इंट्राडे में, राइट, इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे 30 तारीख को इंडिया विक्स का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद हम सोचते हैं कि रिलायंस में जाते हैं, भाई रिलायंस में हम ट्रेड करेंगे। तो देखो 30 तारीख को एक रेड कैंडल बना, इसके हिसाब से हम शॉर्ट में भी जा सकते हैं, लॉन्ग में भी जा सकते हैं। तो देखो जब शॉर्ट के लिए जाते आप, यहाँ पर सेल करते, तो यहाँ तो एग्जीक्यूट होता सेल, और कितना ज़्यादा गिरा हुआ था, तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता, राइट। तो इसलिए आप अगर इक्विटी में भी ट्रेड कर रहे हो, केस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मार्जिन यूज़ नहीं कर रहे हो ज़्यादा, आप सेफ साइड होकर खेल रहे हो बहुत ज़्यादा, तो भी आप पहले इंडिया विक्स का कंडीशन सेटिस्फाई होने देना, उसके बाद जाके आप किसी भी मार्केट, किसी भी इक्विटी में, स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो भी उसमें कर लेना, लेकिन इंडिया विक्स के कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, राइट। मेरे ख्याल से अब आपने पूरा स्टडी अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। और आप, आई नो कि आई एम श्योर कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आप खुद आप बैक टेस्ट करोगे, मुझे पता है, बिकॉज इतना अच्छा सेटअप मेरे ख्याल से आपको अभी तक नहीं मिला होगा, इतना अच्छा, जो इतना अच्छा रिजल्ट दे। रिजल्ट तो हमारे सामने है, हमने खुद अभी लाइव बैक टेस्ट किया, राइट। सो इट्स आवर ऑल सेटअप एंड हमारा यही स्ट्रेटजी है। आई होप आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी कुछ डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर आप इस वीडियो को 2-3 बार और अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा स्ट्रेटजी, और ये भी बताना कि क्या आपको इसके पहले इतना अच्छा स्ट्रेटजी, जो इतने अच्छे एक्यूरेसी के साथ, इतने अच्छे RR रेशियो के साथ हमें रिजल्ट दे सकता था, आपको पता था। कमेंट जरूर करना, और वीडियो को तो लाइक कर ही देना, बिकॉज आपको वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, और सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज स्टॉक मार्केट में इतना जेन्युइन चैनल बहुत कम रहता है, राइट। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल, बिकॉज हम पूरा जेन्युइन तरीके से काम करते हैं। स्ट्रेटजी जो बताऊँ आप खुद बैक टेस्ट करना, ठीक है। डेली में मार्केट एनालिसिस एंड
अपना जो भी प्रॉफिट लॉस होता है डेली का वीडियो वो मैं डालता हूँ। मार्केट एनालिसिस में भी हम डेली निफ्टी बैंक का मॉर्निंग में 6 से 7 बजे 8 बजे तक वीडियो अपलोड कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस करते हैं यूजिंग प्राइस एक्शन एंड प्राइस एनालिसिस, राइट, एंड कुछ स्टॉक्स का भी। बट उसमें एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, ये है कि इंडिया विक्स का जो कंडीशन, जो भी मैंने अभी कंडीशन बताई ना इंडिया विक्स, अगर वो अप्लाई हुआ वहाँ पर, ठीक है, उसके बाद जितने भी ब्रेकआउट वाले में चार्ट है उसको मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, ठीक है, वो हम उसके बारे में क्या पैटर्न बना रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। हर मॉर्निंग में हम डालेंगे वीडियो, उसको आप देखना। देन उसमें एक्शन तब लेना जब इंडिया विक्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो, राइट। एंड इवनिंग में जो वीडियो आता है वो मेरा जो खुद का प्रॉफिट लॉस रहता है, राइट, मेरे एल्गोरिदम से मेरे सॉफ्टवेयर ने जो भी ऑर्डर पंच किया होता है वो मैं डालता हूँ, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको वीडियो हर दिन देखने को मिले और आपको आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स।